जय हिंद भाई सभी को। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स। तो भाई जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भाई होली बोर्ड का जो भाई वीकली टेस्ट है SSC का वो लाइव हो चुका है। तो भाई हम उसी को ही सोल्व करेंगे। और अभी तक तो भाई सबको पता चल गया होगा कि भाई किसका मेंस होने वाला है किसका नहीं। भाई देखो, जिनका मेंस होने वाला है वो तो लगाओगे इस लाइव टेस्ट को भाई, और जिसका नहीं होने वाला भाई, किसी का अनफॉर्चुनेटली प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो भाई वो भी इस टेस्ट को ज़रूर लगाना, क्योंकि भाई ये भी अपॉर्चुनिटी है एक। कभी ना कभी आप भी मेंस दोगे ही भाई, आज इस बार नहीं तो अगली बार, और प्रीलिम्स में भी काम आएगा ही भाई ये क्वेश्चंस, क्योंकि जो पैटर्न है वही 4 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आता है वही मेंस में आएंगे। तो सेम ही है ऑलमोस्ट क्वेश्चन की जो वो भी होते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, वो भी सेम ही है। तो आप भी इस मॉक को लगाना ज़रूर भाई, और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने मॉक को। तो भाई हम जो शुरू करेंगे, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको एक बार चलो, एक पहला क्वेश्चन तो ये कर लेते हैं। हुज लेंथ इस साइड इज़ 1.2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का? 6 इंटू में 1.2 1.2, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 6 8 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आंसर भाई 8 पॉइंट ये हो जाएगा। इसको आगे चलते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन अपना ये हो जाएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे। √57 इंटू एक्स रहेगा ये। अरे भाई 15 इंटू में 14, 15 15 225, 210, 2100 प्लस में 700, और भाई 20% का 1995 का मतलब 195 इंटू में 2, 300, 400, 390 भाई। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 390 इंटू में 2800 डिवाइडेड बाई में 24। ये 4 से चला जाएगा, ये 6 से भाई, ये भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और ये भाई आगे चला जाएगा 65 से। तो ये आ जाएगा 65 इंटू में 7, 6 5 7 5 35, 3 7 6 45। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। ठीक है भाई। भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, जल्दी जल्दी शॉर्ट में। ठीक है। तो इसमें क्या है भाई? फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ़ ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में। अच्छा, हमें ट्रायंगल बताना है कौन सा है। अगर हमारे पास 3 साइड ए बी सी है और ये चीज़ गिनी हुई है, तो भाई इसमें एग्जाम्पल लेके कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ए को 2 मान ले, इसको 3, ये स्केलन के लिए हो जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 9, तो क्या आएगा ये 2 6 3, 9 और 4 13, ये 14 हो जाएगा ना। ये नहीं होएगा भाई, पहला नहीं है, इसको उठाते हैं। अब भाई दूसरा, इसको 2 2 2 मान लेते हैं, 4 प्लस में 4 प्लस में 4 4, हाँ भाई ठीक है, ये भी हो जाएगा 4 प्लस में 4 प्लस में 4। तो भाई ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 11a प्लस बी इज इक्वल टू 15 है। ए बी की वैल्यू 6 है। एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। एक्स तो भाई कहीं गिवन ही नहीं है हमें। चलो कोई नहीं, मिस्टेक होगी। हमें ये निकालना है, तो जस्ट इसका क्यूब करना है हमें। इसका क्यूब करने पे क्या हो जाएगा भाई? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 इंटू में ए बी 11a 11a प्लस बी इजिकल टू में 15 का क्यूब। 15 का क्यूब करेंगे भाई, एक सेकंड, अभी पहले देख लेते हैं ना उसको, उस तरफ क्या लेके जाना पड़ेगा। 3 इंटू में 11 इंटू में 6, और इसकी वैल्यू क्या है? इंटू में 15 इजिकल टू में 15 का क्यूब। 15 का कितना हो जाएगा भाई? 225 इंटू में 15, 5 5 25, 2 5 2 10, 11 12 1, 5 2 10 11, 1125, 2 2 5,
7 3 3 3 3 7 5 भाई, ये हो जाएगा 3 3 7 5। तो भाई अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 33 इंटू में 6, 6 3 18, 198 इंटू में 15 भाई, 198 इंटू में 15, 5 8 जा 40, 4 5 9 जा 45, 49 4 9 1 9 8 0 9 और 8 17, 1 9 9 18 19, 2 9 7 0। इसमें से माइनस कर देंगे भाई, 3 3 7 5 में से 2 9 7 0, 5 0, 13 में से 9 गए 4। कुछ गड़बड़ होगी भाई, कुछ गड़बड़ हुई है ब्रो, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 3 3 का 18, 18 इंटू में 15, देखो भाई यहाँ तो यही होएगा ना, 3 इंटू ए इंटू बी, हाँ 3ab प्लस में a प्लस बी, हाँ यही आएगा, तब तो सही होना चाहिए ना 3c। चलो भाई एक बार इस क्वेश्चन को ना बाद में देखेंगे, मेरे ख्याल में कई क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, आगे कर लेते हैं इतने। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट एंड 10 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गेट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है भाई, पहले लिखते चलते हैं। स्टूडेंट को कितनी मिली है, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 70 का 30% कितना हो जाएगा भाई, 21। और ईच टीचर गोट्स द स्वीट्स 20% ऑफ दी सम ऑफ दी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सम कितना है टोटल, 80 है भाई, तो टीचर्स को कितनी मिली है उसका 20%, 80 का 20% हो जाएगा भाई 16। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स दो भाई, 70 इंटू में 10, 100, ये हो जाएगा भाई 7 6 13, 1 6 1630 हो जाएगा भाई इसका आंसर। चलो भाई मार्क करके आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन 8 years ago is 2 to 4। प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन and difference their age is 25, f minus s equal, find the present age of father। भाई इस क्वेश्चन को भाई सोल्व करने का एक तो ये तरीका है भाई, यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट करो, या फिर भाई ऑप्शन से जाने दो। ऑप्शन से कैसे भाई, अगर देखो तुम 36 पुट करोगे तो ये हो जाएगा भाई 11। ठीक है, अब ये इन दोनों को इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 में 8 गए 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 तो भाई होता नहीं है, काफ़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल में, 84 के अराउंड गुजर 84 आएगी। तो भाई मतलब जो फादर की एज है ना वो 36 से बड़ी है, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू तभी आएगी जब हम 36 से बढ़ा लेंगे। तो भाई 36 से बड़ी जो है ना वो ये नहीं है, ये भी नहीं भाई, ये ऑप्शन आंसर यही है, लेकिन फिर भी एक बार निकाल लेते हैं। अगर भाई 40 माइनस 15 25 हो जाएगा, तो भाई 40 में से 8 गए 32, 15 में से 8 गए 7 7 2, हाँ तो डी आ गया ना, ये आ गया और इससे ये आ गया, तो भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। या तो भाई तुम्हें ये थोड़ी बहुत है ना ऑप्शन से चीज़ें देखनी पड़ेगी, अब हर एक चीज़ तुम इक्वेशन बना के सोल्व करोगे तो भाई काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। अ बॉक्स कंटेन 3 ऑरेंज कैंडल्स एंड 7 लेमन कैंडीज, सॉरी 7 लेमन कैंडीज एंड अनदर बॉक्स कंटेन 5 ऑरेंज कैंडीज एंड 2 लेमन कैंडीज। ठीक है भाई, बॉक्स बना लेते हैं, 3 ऑरेंज 7 लेमन, 5 ऑरेंज 2 लेमन। ठीक है भाई, इफ़ अ कैंडी इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है भाई, तो यहाँ से ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/7 इंटू में यहाँ से हो जाएगी भाई 3/10, सॉरी 3/10 और 5/7, 5 से 2 गया, 3/14 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि है भाई ऑप्शन नंबर बी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भाई ये क्वेश्चन यही सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। 96 माइनस 57 क्या हो जाएगा, 9 39, 78 डिवाइडेड बाय 39, ये हो जाएगी 2। इसको मतलब सोल्व करने पे ये हो जाएगा टोटल 126। तो भाई ये ब्रैकेट तो देखो सोल्व हो गया,
अब यहाँ ये प्लस है जो ब्रैकेट से बाहर है, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 180 डिवाइडेड बाई 45 4 प्लस 126 इक्वल टू में 130। तो भाई ये हमारा आंसर है 123। भाई अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर उस वॉल्यूम इज 310464। ओके, तो भाई पहले आर क्यूब क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 7 इंटू में 3 22 इंटू में 4। तो भाई ये कट करने की कोशिश करेंगे भाई। 11 दूनी भाई 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 भाई, 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौके 44 भाई, ये कट गया। अब भाई इसको पहले हम 4 से काटने की कोशिश करते हैं भाई। 4 से क्या आएगा, 4 4 जा 4 7 जा 28, 0 4 5 जा 4 6 जा 24, ये भी रह गया। अब इसको इससे आगे काटते हैं भाई, 2 3 2 5 जा 10, 2 ये आ जाएगा भाई हमारे पास, और ये बच जाएगा। तो भाई इसको एक बार लिख लेते हैं, 3 5 2 8 इंटू में 7 इंटू में 3। भाई देखो, अब यहाँ से करने के भाई हम दो तरीके हैं, या तो तुम ये देख लो कि भाई ऑप्शन में कोई जो 7 से कट रहा हो उसको मार्क कर लो, या फिर तुम इसको पूरा सोल्व करो, आर की वैल्यू निकाल लो। क्योंकि भाई देखो आर में ये 7 और 3 भी, सॉरी यार स्क्रीन हिल गई, फैक्टर जो होगा ना भाई, देखो आर का जो फैक्टर होगा वो 7 और 3 भी तो होगा ही ना, मतलब 7 और 3 भी होगा ही। अगर भाई कोई ऑप्शन 7 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो भाई वो चीज़ देख लो। लेकिन भाई चलो अगर सोल्व करना है तो सोल्व करके देख लेते हैं भाई। इस 3 5 2 8 के पहले तुम्हें टुकड़े करने पड़ेंगे, बात ये है। इसका एलसीएम लेके 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 2 14, 3 3 2 6 3 5 3 8 जा 24। तो ये भाई ये 2 का क्यूब ये हो गया, एक ये 3 3 हो गए, ये 7 3 हो गए। तो भाई आर जो आ जाएगा ना वो हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू में 3, मतलब 42। ठीक है भाई, आर हमारे पास आ गया 42। अब भाई इस 42 को भाई सोल्व करेंगे तो क्या आ जाए, हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो 4 22/7 इंटू में 42 इंटू में 42, 7 6 जा 42, 6 दूनी 12, 132, 4 4 दूनी 8, 4 4 12 1, 528 इंटू में 42 करना पड़ेगा भाई। देखो भाई यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो सोल्व करना पड़ेगा। 4 5 5 दूनी 10, 8 4 32, 3। तो भाई अगला नंबर 7 है, 7 यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है यार। 3 4 2 जा 8 9 10 11 1, अगला नंबर 1 है, तो भाई ऑप्शन नंबर 1 हो गया। हम भाई यूनिट डिजिट 10 डिजिट और 100 डिजिट देखते चलेंगे। निशु और डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट सेलर क्लेम्स दैट ही इज़ selling namkeen for rupees 60 per kg which cost him 70 rupees per kg but he is giving 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है भाई, चलो अगर उसे भाई 70 रुपये में पड़ती है 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम कितने में पड़ी भाई, 0.07 में। तो उसने बेची 800 ग्राम है, तो उसे 800 ग्राम कितने में पड़ी थी भाई, 56 रुपये में, हो जाएगा ना। तो उसने 4 रुपये 60 रुपये में बेची, तो 4 रुपये 56 रुपये में बचाया उसने। 100/14, 14 7 98, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 7%। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल अर्न 8000 इन रुपीज़ 8000 अर्न इन 22 मंथ्स एट 9% पर एनम। ओके, 8000 इंटू में 9 इंटू में 22 डिवाइडेड बाई में 100 इंटू में 12, 3 3 चौके 2000, सो ये गया ऊपर रह गया 60 इंटू में 22, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 1320। भाई 1320 इसका आंसर हो गया 11th का। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। अब इसमें क्या है भाई कि 9 वुमेन इज़
9 मैन इज़ कम्प्लीटेड इन 13 डेज। अच्छा वर्क डन, ठीक है भाई। सेम वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 15 डेज वैन डन इन बाय 13 वुमेन। ठीक है भाई, देखो 9 मैन इंटू में 13 इज इक्वल टू में 13 वुमेन इंटू में 15। तो भाई यहाँ से एक कट जाएगा, एम अपॉन डब्लू कितना हो जाएगा 15/9 मतलब 5/3। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, 6 मैन और 5 वुमेन वही काम कितने दिन में करेंगे, मतलब टी 6 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 3 इज इक्वल टू में 9 इंटू में 5 इंटू में 13। तो ये हो जाएगा भाई 30 प्लस 45। तो टी आ जाएगा भाई, यही लिख लेता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय में 45। 5 9 जा 41, 9 से 9। तो भाई जो टी की वैल्यू आएगी ना वो 13 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं भाई। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये बात थोड़ा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिया एंड अमन टुगेदर। दिया एंड अमन की भाई पहले लिख लेते हैं, दिया एंड अमन, दिया ये रहा अमन ये रहा, मतलब ये 21 और 13, 21 और 13 कितना हो गया भाई 34। अब भाई और किसकी है, हाउ मच परसेंटेज मोर देन द परसेंटेज ऑफ काजल एंड रोहित। काजल और रोहित मतलब काजल और रोहित 25 परसेंटेज मोर। ठीक है भाई, 9/25 इंटू में 100 मतलब 36% ज़्यादा है भाई, 36%। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो गया। A ladder of length 3.5 meter just reaches the top of the wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then what is the height of the wall? तो ये है भाई 60 डिग्री, 3.5, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो P/H साइन होता है ये, साइन थीटा। हाँ, तो भाई x की वैल्यू निकालनी है 3.5 इजल टू में √3/2। x की वैल्यू होगी 3.5 √3/2। भाई ये नहीं, ये क्या है, अच्छा ना अभी रैशनलाइज कर रखा है क्या, नहीं। अच्छा ठीक है भाई, ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 2 का रखा है, तो 7/7 √3/4 आ जाएगा। ओके, तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil travel from Bangalore to Mysore in 7 hours and covers first half at a rate of 30 km/h and second half at a rate of 40 km/h। ठीक है भाई, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, भाई टोटल डिस्टेंस मान लेते 2D। तो भाई पहला हाफ उसने 30 km/h पे करा, दूसरा हाफ 40 किलोमीटर, तो उसका टोटल टाइम लगा 7 घंटे। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 7 इंटू 30 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय में 70, ये 10 120। तो डी की वैल्यू 120, हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, तो 2D हो जाएगा 240। 240 हो जाएगा भाई, हो गया भाई। एक सेकंड भाई, मेरे ख्याल में यार मेरे को गलत सा लग रहा है मेरे को खुद ही। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ladder of the one path where touches the wall, if the ladder makes an angle of 6, then what is the height of the wall? अच्छा सॉरी भाई, ये थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। लैडर 3.5 मीटर की लैडर टच करती है वॉल को। अच्छा, अगर लैडर भाई, ये लैडर की हाइट, ये हमें इसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, तो हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो 10 से होएगा ये। ओके ओके ओके, पंडित बद्री प्रसाद। अच्छा 1060 कितना होता है भाई, √3। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा, ये आंसर आएगा भाई, आंसर बी आएगा मेरे ख्याल में ना। अब मेरे को सही लग रहा है ये सवाल। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है भाई, अब मेरे को सही लग रहा है सवाल, अब ऐसे होएगा ये। आगे चलते हैं भाई, 16, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं भाई। अब
One participate in circle of 1.6 kilometer. They started the race at a speed of 19 kilometer per hour and 28 kilometer per hour respectively from the same point at the same point. After how much time they will meet at the starting point for the first time if they are studying it? ठीक है भाई, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई 28 माइनस 19 दैट इज़ 9। तो हमारे पास 1.6 किलोमीटर डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 9, हमें मिनट्स में निकालना है या लिखा है ना, मिनट्स डिवाइड इंटू में 60 मतलब 16, ये इंटू में 60 भी हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9, 16 दूनी 32, 32 डिवाइड में 30। तो ये भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 को, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई। Mandhri both was has 3 varieties of milk measuring 125 liter, 175 liters and 500 liters. Calculate the maximum number of equal size container. ठीक है, maximum number of मतलब है they are required so that the whole milk is filled in a bigger container. तो भाई हमें HCF निकालना है, तो ये होता है 25 इंटू में 5, 175 होता है 25 इंटू में 7, 500 हो जाएगा भाई 25 इंटू में 5 इंटू में 4। तो भाई 25 हमारे पास HCF हो गया। तो 25 डिवाइड 125 डिवाइडेड बाय 175 डिवाइडेड बाय 25, 500 डिवाइडेड बाय 25, ये 5 7 20। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 32 आंसर हो जाएगा भाई इसका। तो इसमें क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ। भाई इसके करने के दो तरीके हैं, या तो हम ए को कुछ थीटा मान लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा थीटा मतलब वैसे ही सिंपल सा ही लग रहा है ये, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। कोसेक स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, भाई जो 2 कोसेक ए कोट ए इससे कट जाएगा जो आएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। हाँ बस ठीक है, अब ये नीचे भी साइंस के लिए रह जाएगा खाली, ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मार्क करके आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा ही जल्दी निकल रहा है। देव एंड प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस, द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टेड बाय देव इज इक्वल टू द थ्राइस द कैपिटल ऑफ प्रिया। मतलब अगर प्रिया ने 1 करा है तो देव ने करी है भाई 4, मतलब 3 सॉरी। इफ़ द एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड इज़ 6 3 2। ठीक है भाई, देव का निकालना है 3/4, 4 एकम 4, 20, 8 1 2 3 इंटू में 3 1 2 3 8 3 24। भाई 4 यहाँ पे आ गया, तो 4 तो खाली इधर ही दे रखा है, तो यही ऑप्शन हो गया हमारा, आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। अब ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 तो सॉरी 20th, साइन 27 अपॉन में 63। ठीक है, हम साइन 27 को भाई कोस 63 भी लिख सकते हैं, 90 मतलब साइन 90 माइनस 27 हो जाएगा, कोस 63 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसको हम साइन 63 लिख सकते हैं, ये भी 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 0 आंसर आ गया भाई। चलो भाई आगे। द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ between 25 and root 49 and the third proportional to 36 and 60 is ओके भाई, इसका रेशियो निकालना है ना, रूट 25 इंटू में 49 डिवाइडेड बाय में 60 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय में 36। तो ये हो जाएगा भाई 5 इंटू में 60 इंटू में 36, 60 इंटू में 60, तो ये 6 से जाएगा, ये 10 10, 5 दूनी 10, 7 20 अपॉन रेशियो 20, ये आंसर आ गया भाई हमारा। What value of water need to be mixed with pure milk so that the mixture is sold at a cost price of milk? The profit of 20% is up to 20% हुआ भाई 1/5। तो मतलब भाई हमारे पास अगर 5 लीटर मिल्क है, उसमें भाई 1 लीटर वाटर मिला देते हैं,
तो 1 लीटर क्या हो गया इसका, 1/5 हो गया मतलब, ठीक है। आंसर हमारा 1/5, नहीं सॉरी, समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। द प्रोफ what value of volume of water need to be mixed with the pure milk so that when mixture is sold, okay, टोटल 5 यूनिट में हम 1 लीटर अगर वाट पानी मिलाए और 4 लीटर दूध, तो 1/4 इंटू में 100, तो हमारा वो 4 का 100 का प्रॉफिट होगा ना, तो ये तो 25% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 6 लीटर में, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 1/6 आएगा, सॉरी। टोटल 6 लीटर है ना हमारे पास, 6 लीटर में से 1/6 मतलब 1 लीटर वो और 5 लीटर दूध, तो 1/6 हो जाएगा इसका। अ नंबर इज डिविजल बाई 11 वैन द डिफरेंस, ओके ओके ओके, देखो डिविजिबिलिटी वो लोग सीधा दे रखा है। वैन इवन प्ले फर्स्ट नहीं है भाई, वैन नंबर इज मल्टीपल सेकंड नहीं है, अंदर नंबर थर्ड है भाई, ऑप्शन सी। चलो, 2 inlet pipe A and B, 1 outlet pipe C attached to a tank pipe. Pipe A and B can fill a tank in 96 minutes and 64 minutes respectively, while pipe C can empty tank in 192 मिनट। ठीक है भाई, A 96 मिनट में करता है, B 64 में, C को सर्कल कर लेते हैं क्योंकि आउटलेट पाइप है 192। अब भाई इनका एलसीएम क्या होगा भाई, 96 इंटू 2 192 होता है, 64 इंटू 3 100, ठीक है भाई 192 इनका एलसीएम हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 1। तो क्या करना है, इन हाउ मच टाइम हाफ टैंक विल बी फिल्ड, हाफ भाई इसका आधा कितना हो जाएगा 696, और कितने टाइम एफिशिएंसी रहेगी भाई 4 की, 24 मिनट्स भाई, 24 मिनट इसका आंसर हो जाएगा भाई। देर आर 3 नंबर्स ए बी सी सच दैट ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है भाई, ये डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ 5 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल प्लस में 5, सी अपॉन बी इज इक्वल टू में 4x अपॉन में x, ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, एवरेज दे रखा है इनका, तो टोटल सम हो गया 27, ठीक है भाई। अब यहाँ से भाई ऐसे कट जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू में 5, 4x माइनस में x इज इक्वल टू में 5, x की वैल्यू 5/3, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 20/3, और b की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अब यहाँ पुट कर देंगे तो भाई क्या आएगा 20/3 प्लस में 5/3 इंटू में 27, 27 इंटू 3 91, माइनस में 25 या 6 8 में 2 गए 56, एक सेकेंड भाई 81 सॉरी 56 डिवाइडेड बाय में 3, ये भाई ए की वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाय में 3। विच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ द रेशियो ऑफ इट्स नंबर बाई टाइम, तो यार आज ज़्यादा लग गया थोड़ा, रेशियो ऑफ इट्स नंबर ऑफ डायगनल टू इट्स नंबर ऑफ साइड्स एट 3:1, डायगनल और नंबर ऑफ साइड। भाई डायगनल किसी भी पॉलीगॉन का डायगनल क्या होता है भाई n इंटू n-3/2, ठीक है भाई, और इसके अपोन में मतलब नंबर ऑफ साइड इसका है रेशियो 1, ये n ऊपर ले जाएंगे भाई, यहाँ से हटा के इसको यहाँ से हटा देते हैं, n ऊपर ही आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो n-3 इज इक्वल टू में 6, n की वैल्यू 9, तो मतलब ये हो गया नोनागन हो गया भाई, नोनागन अपना नोनागन हो गया भाई। फाइंड द डाटा इफ द मिडेन ऑफ द नंबर इज, मिडेन दे रखा है भाई हमें 12, मोड क्या है 150% ऑफ द मिडेन, हमें मीन निकालना है, मोड आ जाएगा भाई 12 का 150% 18, तो भाई मोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई 3 मिडेन माइनस 2 मीन, ठीक है भाई,
18 माइनस में इजगल टू में 36 माइनस 2x, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 36 माइनस 18, 18 18 18 डिवाइडेड बाई में 2, मतलब 9 आंसर आ जाएगा भाई इसका। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। द कोड्स ऑफ ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। ओके, ये दो सर्कल है भाई कॉन्सेंट्रिक, एक एक कोड इसकी टेंजेंट है और उसकी कोड है। तो भाई ये एक सेंटर है, बड़े वाले का जो है वो है 17, इसका 8, ये आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से 289 माइनस 64, 5 2, ये हो गया 15, ये 15 आ गई भाई, ये 15 है तो ये 15, 30 हो जाएगी भाई आंसर, 30 सेंटीमीटर आ गया। द सम ऑफ नंबर इज 12, टू नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 10। ये क्या क्वेश्चन है? स्क्वेयर मतलब यहाँ से ए की वैल्यू होगी भाई 11, बी की वैल्यू 1। कैलकुलेट द स्क्वेयर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर्स। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वेयर मतलब 11 का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर का भी स्क्वेयर, तो मतलब 121 माइनस 1 120 का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 14400। ऑप्शन नंबर बी। Regular hexagonal base prism has height 12 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेटरल। भाई इसका फॉर्मूला क्या आएगा भाई 6 इंटू बेस इंटू में हाइट। भाई फॉर्मूले है ना इसके थोड़े, मतलब प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले याद रख लेना भाई। हेक्सागोनल थोड़े आगे तक है ना, जैसे मेरे को याद है भाई, तो मैं ये क्वेश्चन तभी हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी टाइम है ना भाई। नहीं तो आप भाई एक और तरीके से कर सकते हो, देखो 12 का इसमें देखो कौन सा मल्टीपल है, जो अगर 12 के 2 3 मिल रहे हैं तो भाई फिर 8 का देखो, अगर भाई 8 के भी 2 मिल रहे हैं ना तो या तो भाई तुक्का मार दो या फिर फॉर्मूला याद कर लो भाई। देखो मैं तो कहूँगा फॉर्मूला याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 72 इंटू में 8, 8 दूनी 16, 8 7 56 57, भाई ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। ठीक है भाई। भाई टाइम रह गया 28 मिनट भाई, क्वेश्चन अभी हुआ ही नहीं भाई। इसको है ना थोड़ा जल्दी जल्दी करते हो ऑप्शन सही देख के। 8 4 12, 12 2 14, 14 माइनस नहीं है भाई, ऑप्शन ए नहीं है। 8 24 माइनस में 8 नहीं 32 माइनस में 2 30 इजिकल टू में 12 प्लस 18, भाई ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा है ये, अच्छा ही रहा। 21 माइनस में 15 इंटू में 2 प्लस में 40 डिवाइडेड बाई में 5, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस में 30 प्लस में 8, माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा भाई, -9 प्लस 8। इसमें क्या है भाई DRQ GET 5 20 ABCDEF G PQ। ऑप्शन ये देखते हैं भाई कुछ बन रहा है के लिए MNOP QRST EBCD, नहीं भाई इससे तो नहीं बन रहा। ऑप्शन बी देखते हैं BCDGHI, हाँ या बी से बन रहा है भाई 2। अरे भाई मतलब ये 2 जा रहा है तो अगला इधर आएगा, और मतलब आई 9 आएगा ना, हाँ ठीक है, मतलब इधर से इधर, ठीक है ठीक है ठीक है। 9 OPQR क्या, हाँ ये भी ठीक है भाई, हाँ ठीक है। 8 M प्लस 4 X प्लस 4, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है भाई। भाई इसमें जल्दी जल्दी ऑप्शन से देख लेते हैं भाई, स्पेलिंग पता लग जाएगी क्या बनेगी भाई। WNDGI,
WNDG, अरे यार WNDGIAR, वंडरिंग, वंडरिंग नहीं भाई, इससे तो भाई वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा, और ना कोई वर्ड बन रहा। अगला ऑप्शन देखते हैं फटाफट। DRAW, अच्छा ड्राइंग, ING, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। भाई इस क्वेश्चन को भाई जल्दी से देख लेते हैं कि क्या सीन है इसमें, किस ऑप्शन में है। भाई ऑप्शन ए में है भाई, ये दिखा दूँ भाई मार्क करके भी, देखो ये रहा, ठीक है। इसका भाई क्या आंसर है? फोर्थ है भाई इसका आंसर, नंबर डी। अरे अरे यार, विच इज नोट 366 माइनस 241, 5 2 125, 627 माइनस 502, 125 का फॉलो हो रहा है भाई सब में, 198 माइनस 873, 5 2, ये भी 125 है भाई, 714 माइनस 619। नहीं भाई ये नहीं हो रहा, ये 5 आएगा ही नहीं यूनिट डिजिट पे, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 29 40 53 70 x 136, 11 13 17, तो भाई ये मेरे ख्याल में प्राइम नंबर फॉलो हो रहे हैं भाई, तो ये 19 89 है, 89 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एटी नाइन तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। क्या है? 2 4 4 6 6 23 हो जाएगा, 23 83 भी नहीं है ऑप्शन में भाई, मतलब 93 सॉरी, 8 करके देख लेते हैं, 25 95, यहाँ से 16 करके देख लेते हैं, फिर 16 41, ठीक है भाई 95 इसका आंसर हो जाएगा भाई। इसमें क्या है भाई, जे इज़ ग्रेटर देन के, तो भाई पहले एक बार देख लेते हैं, जे और के को रख के, बी इज़ ग्रेटर देन जे, वी इज इक्वल टू ओ इज़ ग्रेटर देन एल, जे इज़ ग्रेटर देन के, ठीक है भाई पहला सही है। अब दूसरा देखते हैं, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एल, तो यही से हो जाएगा ना, ठीक है भाई ये भी सही है दूसरा भी। ये है भाई, ऑल गोल्ड इज सिल्वर, ओनली अ फ्यू मेटल इज सिल्वर, मतलब फ्यू मेटल आर नॉट सिल्वर, ठीक है भाई। तो भाई इसमें अब थोड़े वो स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम गोल्ड मेटल इज़ नॉट गोल्ड। हाँ जो ये वाला नहीं होगा ना भाई हिस्सा, देखो जो ये बनाया है ना कि अगर ये सारा भाई गोल्ड में आ जाएगा, ऑल मेटल इज़ नॉट गोल्ड, सम मेटल इज़ नॉट गोल्ड, ऑल मेटल इज़ नॉट गोल्ड, सम मेटल इज़ नॉट, ऑल मेटल भाई देखो ये तो नहीं हो सकता, ऑल मेटल का हमें पता नहीं है। सम मेटल भाई ये हिस्सा तो ज़रूर नहीं होगा गोल्ड में, अगर ये हिस्सा गोल्ड का हुआ तो भाई सिल्वर का भी हो जाएगा। तो
इसका है भाई कंक्लूज़न, वन फॉलोज ओनली। ठीक है भाई, ये थोड़ी टफ सिलोक्स थी है, बैंकिंग के लेवल की सिलोक्स, मतलब कह सकते हैं इसको। 111 और 36 में 25 का गैप है भाई। 185 और 36 में है भाई 49 का। तो भाई एक ट्रेंड फॉलो तो होता दिख रहा है भाई। 266 और 185 में है भाई 8। हाँ भाई, हो रहा है भाई। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का, 9 5 7 9 11 13 और 15, मतलब 556 प्लस में 225, 6 5 11 8 781 भाई। 41वें का भाई 781 आ जाएगा। इसको भाई जल्दी देख लेते हैं, इस वाले तो सिंपल होते हैं। फर्स्ट नहीं है भाई, सेकंड नहीं दिख रहा, फोर्थ में है भाई, फोर्थ में बन रहा है। ध्यान से देखोगे तो भाई बन रहा है। अब मेरे को टाइम की कमी है, इसलिए मैं मार्क भी करके दिखा देता। अभी टाइम बचा तो करके भी दिखा दूंगा भाई। 6 पर्सन एम्पियर और सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल विद द बैक्स टुवर्ड द सेंटर। ठीक है भाई। 1 पर्सन सीट एट ईच कॉर्नर एंड वन लेंथ। ठीक है भाई। वो सीट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ द पी। ठीक है भाई। एम सीट्स एट द कॉर्नर। ठीक है, एम को यहाँ बिठा देते हैं। ओ एंड आर इज़ नॉट द नेबर ऑफ। इससे तो नहीं पता चल रहा भाई, देखो क्यों झूठ बोलूँगा मैं। ओ सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द आर। ठीक है भाई। ओ को भाई आर के सेकंड राइट में यहाँ बिठा देते हैं। एन सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द आर। एन को यहाँ बिठा देते हैं। ओ इज़ नेबर ऑफ नॉट अ नेबर। क्या वो या तो यहाँ है या यहाँ है, लेकिन पी का तो फिर भी नहीं पता चलेगा। पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना भाई। सिंगल सिंगल स्टेटमेंट से तो हो नहीं रहा, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके देख लेते हैं एक बार। एम यहाँ बैठ गया भाई। ठीक। ओ और आर इधर आएंगे नहीं, तो आर 6 सेकंड टू द राइट, ओ 6 सेकंड, ओ यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, एन यहाँ आ गया। एन ओ इज़ नॉट अ नेबर ऑफ क्यू। आर भाई क्यू का नेबर नहीं है, तो क्यू आ गया, पी आ गया। तो मतलब भाई दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया भाई। थोड़ा यार जल्दी। एम क्यू एच भाई पहले में बन रहा है, एम क्यू एच दूसरे में बन रहा है, तीसरे में नहीं बन रहा, चौथे में भी नहीं बन रहा। एम एक्स आर भाई ये पहले में नहीं बन रहा, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। एम एक्स आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है भाई इसका आंसर, मतलब आंसर नंबर 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। देर आर। ठीक ठीक है। अपोजिट हार्ट, हार्ट के अपोजिट बताना। हार्ट, हार्ट इधर है। एक ऐसे जाएंगे भाई, ये ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे जाएंगे। तीसरा तीसरा सर्कल है भाई, सर्कल। ऑल 56 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है भाई। मोहन इज़ 27 फ्रॉम द राइट, मतलब 26 यहाँ है, मोहन की पोजीशन 27 है, एम। एंड वाइल कपिल इज़ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 6 यहाँ है, कपिल की लेफ्ट से पोजीशन है 7th। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन मोहन एंड कपिल, बीच के बताने वाले। 56 है ना थोड़े टोटल, 26 27 28 28 8 28 6 28 6 34, 6 में से 2 गए, 22 भाई। 22 जने उनके बीच में बैठेंगे, बिठा लेंगे तो बैठ जाएंगे। भाई इनको भाई जल्दी से ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। 4 6 जा 24, 15 6 90, नहीं 43 नहीं बनेगा, ऑप्शन 1 नहीं है भाई। 15 और 24 को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, फिर डिवाइड की दिक्कत हो जाएगी। ये पर करके देख लेते हैं, नहीं होएगी शायद। 15 डिवाइडेड बाई 6 इंटू में 24, 3 दूनी 6, 3 5 जा 15, 12 12 5 60। ये भी नहीं है ऑप्शन भाई, ये भी नहीं है। 4 और 15 को देख लेते हैं। 15 माइनस 8, 4 6 जा 24, नहीं 6 4 जा 24 इंटू में 4,
16, 15 माइनस 8, 16, ये भी नहीं होगा भाई। तो तीनों ही नहीं है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपने पे थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो। जब तीन ऑप्शन नहीं निकले तो चौथा ही होगा ना, तो जाने दिया करो भाई, थोड़ा विश्वास कर लो अपने भाई। ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ब्रेकिंग डाउन द पैटर्न नॉट अलाउड। ओके, सेलेक्ट द सेट इन द नंबर और रिलेटेड इन द सेम वे। ठीक है भाई, किस वे में है भाई? अच्छा ठीक है भाई, इंटू 2 + 3। ठीक है भाई, इंटू 2 + 3। ठीक है, तो किस ऑप्शन में है भाई? 17 दूनी 34 + 3 37 नहीं है, 19 दूनी ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भाई। भाई पेंसिल जल्दी जल्दी लेते हैं भाई, पेंसिल RHPFKO, जे कलम PQR +2 EFGH +3 MNOP +2 S +3 +2 + 3 +2 + 3 ऐसे चल रहा है भाई। +2 + 3 +2 + 3 मतलब भाई C का +2 CDE से शुरू होएगा भाई, यही से हो गया आंसर। चलो आगे। हाइट ऑफ 7 बॉयज TUVWXYZ ओनली 2 टॉलर्स आर बॉयज आर टॉलर दैन W। 1 2 3 4 5 6 7, W से टॉलर 2 ही है। ओनली 2 बॉयज आर शॉर्टर दैन Z, यहाँ आ जाएगा Z। द बॉय हु इज इमीडिएटली टॉलर देन यू इज़ द 5th बॉय इन द ग्रुप, शॉर्टेस्ट बॉय इन द ग्रुप। 1 2 3 4 5, यहाँ यू आ जाएगा। मतलब V इज़ टॉलर देन X एंड T, तो मतलब V इन दोनों में से ऊपर की पोजीशन में से है। X इज़ नॉट, V इज़ नॉट द टॉलर, तो V यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि भाई नॉट द टॉलर देन Y है, Y सबसे बड़ा है। X यहाँ आ जाएगा, शॉर्टेस्ट नहीं है, और T यहाँ आ जाएगा। हु इज़ द सेकंड शॉर्टेस्ट बॉय? X भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीप ईयर? जो 4 से डिवाइड होएगा। 4 4 7 28, 4 2 8, ये नहीं होएगा भाई। 4 7 28 35, 4 6 4 7 28, 9 4 36, ये हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। एक बार भाई सब पे नज़र मार लेंगे बाद में ना। इसमें क्या है भाई? 55 X 105 30 11 20 21। अच्छा, 11 पंजे 21 पंजे 6 पंजे 20 पंजे, मतलब 100 आंसर आ जाएगा भाई इसका। इसमें क्या है भाई? अरे यार थोड़ा, 1 सेकंड भाई साहब। ऑप्शन फिगर व्हेन रोटेटेड 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 90, मतलब 270 माइनस 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है इसको, तो ऐसे घुमा देंगे तो ये आ जाएगा। ABCD आर दी फैमिली मेम्बर। ए इज़ अ वाइफ ऑफ डी इज़ फादर। ओके, ए इज़ अ वाइफ ऑफ डी का पापा के। सी इज़ अ सन ऑफ ए, मतलब सी इज़ अ सन ऑफ ए। बी इज़ मैरिड टू सी। जी इज़ द डॉटर ऑफ द एफ हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ बी। एफ भाई फादर इन लॉ है, जी डॉटर है। जी इज़ द ओनली डॉटर, तो मतलब ये भी सन हो जाएगा। ई इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एफ। ई इज़ द ग्रैंड सन ऑफ एफ एंड इज़ मैरिड टू एच। ठीक है भाई। एच इज़ डैश ऑफ द बी। एच इज़ डैश ऑफ द बी, डॉटर इन लॉ। The government should get the post movie hall and stores shut at 12 a.m. to reduce crime. Yes, this will not leave any scope for criminal lurking in the street. नहीं भाई ये नहीं हो सकता. No, this will not. This will instead make it difficult to people to go out at night for any important work.
ये भी नहीं हो सकता भाई, जो काम करने वाले तो जाएंगे ही। नो दिस विल डिप्राइव द पीपल ऑफ एंजॉइंग देयर लेट नाइट बाय हैंगिंग आउट एट हाउस। थर्ड खाली, थर्ड गिवन नहीं है मेरे ख्याल में तो भाई, तीनों नहीं है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। आगे चलते हैं। इसमें क्या है भाई, अच्छा वेन डायग्राम क्या होगा, मैं स्टेशनरी बुक पेन, नहीं भाई ये नहीं है। फर्नीचर वुड स्टील, वो नहीं भाई ये भी नहीं है। इंडेक्स प्रोलॉग बुक, बुक में इंडेक्स होता है। डॉक्टर फीमेल मदर, ये पसीने आ गया यार। एस इज अ सिस्टर ऑफ जी, जी इज अ सन ऑफ बी, भाई बी इज अ हस्बैंड ऑफ डब्लू, डब्लू इज अ सिस्टर ऑफ क्यू। तो भाई क्या हो गया, एस रिलेटेड टू क्यू, एस नीस नीस नीस। जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे के से क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू प्लस 6 एच आई जे के एल एम एन इजिकल टू एन। ठीक है भाई, मतलब रिवर्स करोगे ना तो +6 हो रहा है। आर एस टी यू इधर +4 हुआ भाई, आर एस टी यू वी, हाँ एक्स वाई जेड ए बी सी डी, हाँ भाई ये +6 हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अलग है एक नुक्ता प्राणी। कोच 3 15 1 3 ई एफ जी एच 8 24 12 26 अच्छा ठीक है भाई, ये रिवर्स ले रखी है सारी वैल्यू, बस रिवर्स है जल्दी। जी का रिवर्स कितना हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, जी 7 20। आर का रिवर्स 18 9, ओ का 15 + 12, यू का 21 + 6, पी का 16 + 11, ये हो जाएगा 2 0 9 12 6 11, ऑप्शन ए। अनलेस यू स्कोर्ड 100 इन योर टेस्ट यू कैन नॉट गिव दैट बाइक टू यू। ठीक है भाई, द पर्सन कैन स्कोर 100 इन टेस्ट, बिल्कुल कर सकता है भाई, कैन लिखा है बिल्कुल कर सकता है। स्कोरिंग टेस्ट इज 100 इन टेस्ट इन नेसेसरी कंडीशन टू गेट द बाइक, बिल्कुल भाई। तो भाई ये सारे हो गए क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, ये रहा ये रहा ये रहा। क्या था भाई ये, पी क्यू प्लस में देखो उससे तो हो नहीं रहा यार, ये 3AB 33 × 6 भाई, उससे तो देखो वही आएगा। 33 × 6 60 80 198 × 15 भाई, देखो इससे तो वही आएगा, क्योंकि फिर भाई 400 वैल्यू जाएगा, कम होएगी मेरे ख्याल में भाई। या तो ऑप्शन क्वेश्चन गलत है थोड़ा, है ना, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। या तो भाई इन्हें है ना, या 11AB देना चाहिए था मेरे ख्याल में, उससे करके देखते हैं अगर ये 11AB है शायद, क्योंकि ए तो हमारे पास यही होगा ना 3AB, हाँ ठीक है 11AB से करके देखते हैं भाई, शायद हो जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि उससे तो नहीं हो रहा भाई। देखो अगर होना होता तो हो जाता, अगर 11A × B और इंटू 11A + में B। यार अब 15 का स्केयर क्या निकाला, क्यूब क्या निकाला था हमने, 25 15 का क्यूब क्या निकाला था, 5/25 यार। 2 5 2 10 11 12 5 2 10 11 2 2 5 7 3 3 3 7 5, ठीक है भाई 3 3 7 5 में से भाई 3 इंटू में 6 इंटू में 15 15 6 90 270 माइनस करेंगे तो भाई 5 0। देखो भाई ये ऑप्शन गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, यहाँ है ना 11AB गिवन होगा तब जाके होएगा। लेकिन चलो हमने तो फाइंड आउट कर लिया भाई, हमें तो स्कोर मतलब ठीक है, लगा देते हैं। कोई और क्वेश्चन नहीं रह रहा तो भाई अपने सेव करके निकलते हैं, या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार देख लेते हैं भाई।
भाई इंग्लिश में ना यार, मैं शायद अनसीन पैसेज नहीं सोल्व करूँगा भाई, वो तुम कर लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम बड़ी वीडियो हो जाती है यार। वो कैब वगैरह नरेशन वगैरह सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और मतलब मैथ के तो कर ही दिए मैंने सारे। किस क्वेश्चन हो भाई, मेरे को डाउट सा है थोड़ा। नहीं ठीक तो है ये। देखो भाई, मैं वही ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट सा लगा है। इसमें क्या है भाई, देखो ये स्टार के ट्रायंगल के पास ही स्क्वायर है और स्टार के पास भी स्क्वायर है। तो या तो स्क्वायर इसके इस वाली साइड पे होगा, इधर वाली पे, तो इससे अपोजिट तो वही होगा ना। लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, स्टार नहीं है। सर्कल ही है भाई। लेकिन यार फिर फिगर थोड़ी गड़बड़ दे रखी है इन्होंने मेरे ख्याल में, मे बी। हार्ट के अपोजिट बताना है ना मैं तो। हार्ट के अपोजिट भाई देखो, सर्कल तो आ नहीं रहा फिर। ठीक है, हार्ट के अपोजिट सर्कल नहीं है, स्क्वायर वो भी नहीं है, तो ट्रायंगल लग रहा है भाई मेरे को तो। हार्ट के अपोजिट ना, पेंटागन नहीं होगा, क्योंकि पेंटागन भी हो सकता, नहीं पेंटागन, ट्रायंगल लग रहा है भाई मेरे को इसमें ना, हार्ट के अपोजिट ना। आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई, अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं भाई, जल्दी से एक बार भाई। इसमें मार्क करते चलेंगे भाई। वी आर गोइंग बैकवर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। वी आर गोइंग, restarting. A person who renounces a religious or political belief or principle. अपोस्टेट भाई, ये थोड़ी टर्म्स होती है भाई, ये याद रख कर लेना। द टीचर सेड द स्काई इज ब्लू ड्यू टू रेलिक स्कैटरिंग। द टीचर सेड दैट, फैक्ट बता रही है तो टेंस चेंज नहीं हुआ है, यही होगा। अ रेनबो इज अ मेट्रोलॉजिकल मार्वल दैट often easy to captivate the and its stunning display of color across that often, मतलब frequently found when sunlight refracts or bends edges passes through raindrops. The typical rainbow shows a 7 vibrant color ठीक है भाई, arranged in a graceful arc. Each color is a result of light's varying wavelength being separated. Result. Remarkably, the innermost part of arc is red, outermost violet, and the other colors are arranged in between in seamless transition. Rainbows often appear after a rain showers when the sun peeks through the when इरिक्सम भाई, इरिक्सम, इरिक्सम मतलब इरिटेट कर रहा है वैसे वाला। तो भाई इसका एंटोनियम हो सकता है भाई चीयरफुल। भाई ये अनसीन पैसिव भाई बाद में देखते हैं इन्हें करेंगे या नहीं, यार वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। शी सो थ्रो हीज, अच्छा नीव का, नीव मतलब यार अनएक्सपीरियंट, सीधा साधा मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा समझो ना यार, लेस सिंसियर कह सकते हैं हम, सिंसियर लगा देते हैं। द वन हु वॉक्स इन स्लीप, द वन हु, हमें क्या पता, नहीं पता भाई इसका। वट इज़ बीन डिस्कार्डेड बाई यू, वट इज़ बीन डिस्क, वट आर यू डिस्कार्डिंग।
वर्डली लॉन्ग स्पेल्ट, यही भाई पहले ही बिजी है कि भाई डबल आर होता है और सिंगल जेड होता है। वर्चुअली राइटली इज अ, ये बहन है भाई, इस एंटोनियम वगैरह सिनोनियम वगैरह मार्क कर देता हूँ एक बार ना। यार कोई दिया तो था जवाब अभी, है ना। मेरे को बाद में एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, मार्क को रिव्यू करके चलता हूँ भाई इन एंटोनियम सिनोनियम्स को, क्योंकि भाई इनमें तुक्के ज़्यादा लग जाते हैं फर्स्ट टाइम में ही। वर्चुअल रियलिटी इज़ एन इम्प्रेसिव कंप्यूटर जनरेटिव सिनारियो दैट कैन सिमुलेट ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है भाई। PSR क्यों भाई, ये आंसर लग रहा है, ये फिर आगे यार। मीनिंग भाई बिना पैसे करे करने की कोशिश करते भाई, नहीं करते भाई, मुश्किल ही लग रहा है। स्टेल्थी का पता है भाई, देखो सीक्रेट होता है कैंडल स्टैंड, सी का 3, 2 ऑप्शन में है भाई, आखिरी में तुक्का ले लेंगे, इसको एक बार मार्क करके चलते हैं, वो कैब का ही है क्योंकि, अरे व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी इट वाज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई legally register myself legally. As we pursued our way, we came close to a range mountain, the most prominent peak of whose is called Mewai. The most prominent, who's the most prominent peak of which. The first thing you should do on receiving the answer sheet is to counted, is to counted नहीं होता, टू के बाद पास्ट टेंस नहीं होते। A pinch of salt मतलब doubtful, with considerable doubt। यूजेज ऑफ इंडेफिनिट, इट इज़ अ क्लाउडी स्काई, एन नहीं होगा भाई, ये होगा, इट इज़ अ क्लाउडी स्काई एंड वी कैन नॉट गो फॉर एन ड्राइव, इधर भी एन नहीं होगा, यही होगा। द कोच एंड द मेंटर वॉज लिफ्टेड, अलग अलग है तो वर आएगा ना, अच्छा हमें यही चेंज करना है, तो भाई एक ही होंगे, द कोच एंड मेंटर। मैनी स्टूडेंट फील डिफरेंशियल कैलकुलस टू द टफ, डिफरेंशियल ये होगा, डिफरेंशियल स्पेलिंग। The artist took deliberate brushstroke to create a vivid contrast between light and shadow in painting. The correct spelling of incorrectly spelled word. अबे याद, deliberate brush strokes, अबे या गलत दे रखी है या सही दे रखी है, तो क्या फ़ायदा है, या गलत है या हमें इनमें से सही बतानी है क्या, फिर बता देते भाई डेलिब्रेट है, देखो हमारी तरफ से इसका। I will be bringing the paper tomorrow. Ripin said that he would be bringing the paper next day। ठीक है भाई, ये ऑप्शन हो गया। We will give an excellent performance on the annual day, and excellent performance will be given by us, है ना। Resolute, क्या पता, मतलब मार्क करके चलते हैं, मार देंगे तुक्का। She and I to be in agreement. Pretend to be ill order to escape duty और मलिंगर है इसका, मलिंगर ये हटा देते। पेटुलेंट क्या है ये यार, फिर आगे पैसे। सीरिन का मतलब होता है काम, मतलब थोड़ा पेशेंट रहना, पेशेंस। इसका एंटोनियम बताना भाई, ये होगा ना ग्लैमरस, शायद इसको मार्क करें। She read the book from cover to cover. She liked the
होमोफोन बताना है। शी राइट द बुक फ्रॉम कवर टू कवर, शी लाइक दी। रेड का तो यार रेड होगा, इसका तो होमोफोन। लेकिन यार इसमें वो तो नहीं बन रहा। शी लाइक दी लीड ऑफ द स्टोरी, थ्रेड ऑफ द स्टोरी, रेड ऑफ द स्टोरी, थ्रेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टोरी। नहीं मारते इसको, छोड़ देते हैं। देयर इज अ hole in my socket, I need a whole pair. Holes in my socket. Hole. The place might have abandoned because there was nothing but a old chair. There was nothing but a old chair in the room. In a room. In a room. In the room. Old chair in the room. In a room. In the room. Forest fire as a result of a hot lightning last shorter longer, अच्छा longer, sorry, shorter या longer मतलब हाँ comparative. If you look closely, you see that one picture has more detail and shade than the other. What is subtle difference between the two painting that is difficult to spot at a first glance? Subtle मतलब slight. चलो ये भाई ये कर लेते हैं, फिर पैसे से वर्क कर लेके देख लेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर बाई कन्वर्स सेंटर, ठीक है भाई। राज्यसभा प्रेसिडेंट द यूनियन है, ठीक है भाई। बहुत स्टेटमेंट 1 and 2। कैपलर लॉ स्टेट दी, भाई हमें नहीं पता भाई कैपलर ने कौन सा दिया है, मैं तो मार्क नहीं कर रहा, सॉरी। मतलब लो है लेकिन मेरे को लो का यूँ नहीं पता, नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ब्लू प्रिंट ऑफ प्रायोरिटी डिजीज इज पब्लिश्ड बाय, नहीं है WHO, तो का मार्क कर। प्रोजेक्ट अभिनंदन एयर इंडिया। आर्टिकल 338 बाई नेशनल कमीशन ऑफ स्टेट, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, मतलब फर्स्ट का डी हो गया, इसी ऑप्शन में है, तो भाई ये आंसर हो गया। वो अपॉइंटिंग द न्यू एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ ED, नहीं पता, सॉरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ वन नोन डायनासोर, काजीरंगा नेशनल पार्क। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये और नाम ही पहली बार सुना है ऑर्गेनाइजेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन चूजन कॉरस्पॉन्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द बिल टू बी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन राज्यसभा, बिल्कुल करा जा सकता है। बिल टू बी अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी नहीं भाई कर सकता है प्राइवेट मेंबर, तो ओनली बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेज अ मेन रोल इन सेपरेशन ऑफ लीव्स, नहीं पता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन एग्जिस्टेंस 1 जुलाई 1955, पर 1 जुलाई 1955। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। चेरा किंगडम प्राइमरी रूल्ड विच प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट, केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। गिनी कोफिशेंट इज इक्वल टू डैश रिप्रेजेंट परफेक्ट इक्वालिटी, भाई ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे भाई। 0, गिनी कोफिशेंट की वैल्यू 0 से 1 ही होती है, परफेक्ट इक्वालिटी 0 पे, परफेक्ट इनइक्वालिटी 1 पे। काफ़ी बड़ा है, ऑप्शन भी अलग है, मेरे को पता ही नहीं होगा इनके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास अंडर द कैटेगरी ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, अबायोटिक बर्ड्स प्लांट्स फंगी, ये तो सारे मतलब सनलाइट है बायोटिक, ये सारे बायोटिक है। तो अटल इनोवेशन मिशन वाज सेटअप इन, नहीं पता, 2000 मोदी जी अब आए थे तभी वो करा होगा उन्होंने, 2014 या 2015 में ना, मारते हैं 2015 मार देते हैं मेरे ख्याल में, मार को देते। विच टर्म कॉमनली यूज इन ब्रिज एंड बेसबॉल, बेसबॉल का भाई जो वो होता है वो डायमंड होता है, और ब्रिज में पत्ते का गेम होता है वो डायमंड से यूज़ होता ही है, तो देख के ही हो जाएगा। ऑयल पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपेक, मतलब जिससे लाइट जाती नहीं, ऑयल से तो जाती है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता बिल्कुल, ट्रांसलूकेंट भाई। अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन रिसेंटली हेल्ड, मनु भाकर, मार दो, अच्छी बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फैक्टर रिलेटेड टू कॉलर ब्लीचिंग, नो आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर,
नो आइडिया। शेड्यूल वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज, मेरे ख्याल में तुक्का। मैच द फॉलोइंग, ओके। सर ऑप्शन स्मिथ तो भाई अपना फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेकंड का ए एक ही ऑप्शन में है, तो वही आंसर है अपना। जीके कितने कर दिए भाई? 1 2 3 4 5 6, क्लियर रिस्पॉन्स करके मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, भाई साहब सही में 19 कर दिए क्या? इन तुक्के ले लेके इनका एक हाथ हो गया, क्योंकि ये तो देख ईजी थी जिक्के। इसका ले लेते हैं भाई, फर्स्ट मार्क कर देते हैं इसको। इसका रहने देते हैं, इसका रहने देते हैं। करूँ क्या ये भाई यार? चलो एक बार है ना इसको, उस वाले को तुक्का ले लेते हैं। ये नहीं पता, एक वो था ना, इसका तुक्का ले लेते हैं भाई। ये लगा देते हैं, तुक्के में चल रही है दुनिया, हम भी तुक्के में चलते हैं भाई थोड़ा भाई। ठीक है, रेजोल्यूट का नहीं पता भाई। प्रिटेंड टू एस्केप द ड्यूटी, ये भी नहीं पता भाई। पेटुलेंट का नहीं पता। सिरिन का नहीं पता भाई। भाई देखो पैसिस का क्वेश्चन नंबर देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई 5 ये हो गए। 1 2 3 3 ये हो गए भाई। 1 2 3, चलो ये हटा दो, 3 3 भाई 5 3 8 8 3 11 भाई 11 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ भाई। अगर भाई देखो अगर हिसाब लगा चले तो भाई 11 में से 5 या कर दूँ क्या? टाइम टेकिंग हो जाएगा यार, मन नहीं है क्योंकि अभी पढ़ना पड़ेगा। छोड़ो कोई नहीं भाई, देखो मैं 11 क्वेश्चन अभी छोड़ने लग रहा हूँ, पैसेज के बिना करेंगे, पैसेज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर भाई कोई वीडियो इतनी दूर तक देखे तो भाई देखो मैंने पैसेज छोड़ रखे हैं, आंसर रेडी नहीं करे हैं, तो मैं सेक्शन सबमिट कर रहा हूँ और कंप्यूटर भी नहीं कर रहा, कंप्यूटर का भी मतलब टेस्ट लीव कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ मैं अपना टेस्ट भाई। अपना स्कोर देखते हैं अब। भाई ये अपना स्कोर रहा है भाई, अब देख लो कि भाई मैथ में एक गलत हुआ है भाई, कौन सा गलत हुआ है वो भी पता नहीं चलेगा, और रीजनिंग में भाई 2 गलत हुए हैं, ये ज़्यादा दुखेंगे भाई और कोई दुखेगा नहीं। इंग्लिश में भाई देखो मैंने खाली सिर्फ अटैम्प्ट ही सिर्फ हमने 28 करे थे इन इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन नहीं करा भाई, पैसेज नहीं करे हैं, पैसेज नोट अटेम्प्टेड। तो भाई अगर किसी को भाई करने हैं तो भाई बिल्कुल करना, और अपना स्कोर भाई मेंशन कर दो। देखो भाई मैं अपना स्कोर अगर भाई 277 प्लस में अगर उसमें भाई 30 भी लगा के चलो तो भाई मेरे 307 के अराउंड स्कोर बनेगा। ऐसे स्कोर इस तरह कम आया है थोड़ा, पता नहीं कैसे क्यों और कैसे कम आया भाई। 3 क्वेश्चन चलो ये तो एक्सपेक्टेड रहते हैं, इन दोनों में तो गलत भाई ये देखना पड़ेगा मेरे को, मैथ और रीजनिंग में कहाँ गलती हुई है भाई, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन की। तो कोई नहीं भाई अपना स्कोर मेंशन करना भाई, और लगे रहो भाई तैयारी में, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू भाई।